नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नीट 2021 के सिलेबस रिडक्शन के बारे में। एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बयान दिया था कि नीट 2021 का सिलेबस रिड्यूस होगा, पर ये नहीं बोला था कि कितना रिड्यूस होगा। पर लोग उसको ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि नीट 2021 का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड्स के सिलेबस से ही पूछा जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि यही सिलेबस होगा। उन्होंने कहा रिड्यूस होगा। और एक बात, जिस पोर्शंस को रिड्यूस किया गया है सीबीएसई बोर्ड से, उसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है नीट में। क्योंकि देखो, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में उन्होंने एंजियोस्पर्म्स हटा दिया, फाइन, मतलब हमें एंजियोस्पर्म्स पढ़ना नहीं पड़ेगा। सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में उन्होंने एंजियोस्पर्म रखा है, वो नहीं उठाया। मतलब क्या है, वहां से नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहां से पढ़ेगा, तो एक ही बात होगी, एंजियोस्पर्म्स तुम्हें पढ़ना है, दैट्स ऑल। उसके बाद केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इक्वेशंस ही हटा दी। मतलब अगर रिडॉक्स रिएक्शन से एप्लीकेशंस ही हटा दोगे तो फिर आप करोगे कैसे रिडॉक्स रिएक्शन? वो तो बिल्कुल हट ही गया। फिर भी चलो मान लो कि रिडॉक्स रिएक्शन हट गया, अगर रिडॉक्स हटा दोगे तो बाकी सब जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है ना, जहां पे तुम्हें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ रहा है, तो वो तुम कैसे करोगे? वो तो तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर रिडॉक्स रिएक्शंस के एप्लीकेशंस हट गए, मतलब जो सब मेथड्स थे वो सॉल्व करने के लिए वो हट गए, इसका मतलब जो इनऑर्गेनिक के बाकी चैप्टर्स हैं जहाँ पे इक्वेशंस लिखे रखे हैं ना, जिसको तुम्हें सॉल्व करना है और जो तुम याद नहीं रख सकते, वो तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शंस के एप्लीकेशंस के द्वारा ही सॉल्व करना पड़ता है, तो वो तुम कैसे सॉल्व करोगे? उसके लिए तो तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। लोग सोच रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, अच्छा हुआ वो चला गया। नीट में वो तुम्हें कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इक्वेशंस पूछ देंगे सॉल्व करने के लिए, कौन सा सही है बताओ, तो तुम वहां में कैसे करोगे? तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शंस ही अप्लाई करना है, इसका मतलब तुम्हें रिडॉक्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इंपल्स को भी हटा दिया गया है। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हटा दी गई है। मतलब अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो और तुम्हें फोर्स और ग्रेविटी के बारे में ही पता नहीं, तो तुम फिजिक्स तो पढ़ ही नहीं रहे हो। क्योंकि अगर तुम सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, रोटेशन मोशन पढ़ोगे, तो वहां पे तो तुम्हें ये सब कुछ जानना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ोगे, ठीक है, अगर तुम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ोगे, यानी सूडो फोर्स के बारे में भी तुम नहीं पढ़ पाओगे। अगर सूडो फोर्स के बारे में तुम नहीं पढ़ पाए तो तुम सर्कुलर मोशन कैसे करोगे, तुम रोटेशन मोशन कैसे करोगे? वो तो तुम कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब तुम्हें फोर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम ग्रेविटी के बारे में नहीं पढ़ पाओगे तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स में तुम इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे? वो तो तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें ग्रेविटी के बारे में नहीं पता। तुम ग्रेविटी पढ़ोगे, इसका मतलब तुम्हें ग्रेविटी भी पढ़ना है। तो जितने भी प्रोसेस डिलीट हुए हैं वो सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हीट में, थर्मोडायनेमिक्स में हीट हटा दिया, टेम्परेचर हटा दिया, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशंस तक भी हटा दिया, रेफ्रिजरेटर हटा दिया, हीट इंजन हटा दिया। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स ही हटा दिया। मतलब अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स नाम लिखा है ना, उसमें तुम हीट टेम्परेचर नहीं पढ़ोगे तो तुम थर्मोडायनेमिक्स ही नहीं पढ़ रहे हो। थर्मोडायनेमिक्स नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसको उन्होंने हटा दिया, पर तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री में उसके पोर्शंस पूछे जाएंगे। अगर तुम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस के बारे में पढ़ोगे ही नहीं तो तुम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे उसके? बोर्ड्स के सिलेबस के अनुसार वो ठीक है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस के वो 2-3 मार्क के सवाल आते थे, शॉर्ट क्वेश्चंस वो नहीं पूछे जाएंगे। पर नीट में तो तुम्हें क्वेश्चंस पूछने के लिए वो पढ़ना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री के पॉलीमर जो लास्ट 2 चैप्टर्स थे वो पूरा एंटायर डिलीट कर दिया। मतलब वो बेसिक चैप्टर्स हैं। अगर तुम्हें नीट नहीं हुआ, ठीक है, सच ऐसा मतलब सीरियसली लेना, मतलब नहीं हुआ तो तुम अगर किसी और प्रोफेशन में चले गए, तो ये तो बेसिक चैप्टर्स है ना, ये तो पढ़ना ही पड़ेंगे तुम्हें।
इसके मतलब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ लॉजिक ही नहीं बनता। इसलिए मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि अभी तुम जिस पेज से पढ़ रहे थे उसी पेज से पढ़ते रहो, ठीक है, सब कुछ कवर करते रहो। जब फाइनल नोटिस आएगी कि ये है फाइनल सिलेबस, तब जाके तुम कुछ चेंजेस करना, ठीक है। अगर यार थोड़े बहुत ज़्यादा पढ़ भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है, अगर एक दो क्वेश्चन आ गए तो तुम्हें ही अच्छा होगा ना, कि तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीड मिल जाएगी। जिस तरह का कंपटीशन हो रहा है, अगर वहां पे तुम्हारा रिडक्शन कर दिया सिलेबस और इतना कुछ एक एक तो चैप्टर्स ही उड़ा दिए, और वहीं पे ही एक दो महीना और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो मतलब 720 तो 100 बच्चे ला देंगे इस बार। अगर तुम तो थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ भी लिया तो क्या मतलब कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस पे से पढ़ते रहो, जब फाइनल सिलेबस आएगा तब जाके कुछ चेंजेस करना अपने स्टडी प्लान में। और एक बात, ये है मेरा टेलीग्राम लिंक, ये है मेरा इंस्टाग्राम लिंक, दोनों के लिंक्स नीचे आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और इन दोनों के फायदा क्या है, टेलीग्राम में मैं अपने पर्सनल नोट्स और शॉर्ट नोट्स डाल रहा हूँ, और वहां पे मैं अपने टेस्ट भी करा रहा हूँ। तो आज एस ब्लॉक का टेस्ट है केमिस्ट्री का, रात को 7:30 बजे, तुम ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम में तुम मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो कि क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, किस किस में तुम लैग कर रहे हो। सो ये था ये वीडियो। अगर तुम चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के और वीडियोस की जानकारी पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।